वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2023 के अंदर पिछले 3 महीनों का करंट का अपने रिवाइज करेंगे। तो इसके अंदर आपको अप्रैल 2023 का करंट, मई 2023 का करंट और जून 2023 का करंट, पिछले 3 महीनों की इस क्लास के अंदर करंट की चर्चा करेंगे। तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये अपनी महामैराथन क्लास रहेगी। जो विद्यार्थी सूचना सहायक की तैयारी कर रहा है, संगणक के लिए जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है, और लगभग ये आरएस के लिए भी आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी, क्योंकि आपको पिछले 3 महीनों का करंट एक साथ यहाँ पे रिवाइज करवाया जाएगा। और इसके जस्ट बाद आपको जनवरी से लेकर जून तक यानी कि पिछले 6 महीनों की एक 6 मंथ की भी क्लास आपको मिलेगी। लेकिन आपको ये क्लास पहले अप्रैल, मई और जून तीनों की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलने जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरा प्यार भरा सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें, क्योंकि सुबह आपको 6 बजे मेरी करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर पूरा मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास मिलती है, और जैसे 3 मंथ कंप्लीट होते हैं और जैसे आपको 3 मंथ की क्लास मिलती है। तो जैसे अभी 3 मंथ कंप्लीट हो गए तो ये क्लास आपको मिलेगी, और जनवरी से जून तक आपको पूरे लास्ट 6 मंथ की भी क्लास आपको मिलेगी। तो लगभग मान के चलो भी एक ही क्वेश्चन को आपको कितनी बार रिवाइज करवाया जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ये पूरे साल की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो ये प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया और वर्ल्ड की, ठीक है, पूरे साल की मात्र 50 रुपए के अंदर, और पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे ऐप के अंदर। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट तीनों का करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, और उसके बाद में ये संगणक वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी विद्यार्थी आरएस भी कंप्यूटर संगणक की तैयारी कर रहा है तो इसके अंदर भी हमने राजस्थान और इंडिया का करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चला रखी है। तो ये भी आपको 50 रुपए के अंदर मिल रही है। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पिछले 3 मंथ की क्लास अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। लगभग 1 घंटे से अपनी ये क्लास, 1 घंटे से ज्यादा क्लास अपनी रहेगी। नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने संभाल लिया है? तो नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है अतुल आनंद ने। किसने संभाला है? अतुल आनंद है ये नौसेना के महानिदेशक के रूप में पदभार है संभाला है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा करते जाएंगे अपनी। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? तो ये बन चुका है हरियाणा। कौन सा बन चुका है? वो हरियाणा है। वो 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तीसरा प्रश्न, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? कौन सा देश है नाटो का 31वां सदस्य देश बना है? तो वो बन चुका है, ध्यान रखना, कौन सा? फिनलैंड। ठीक है, कौन सा बन चुका है? फिनलैंड। और कोई भी विद्यार्थी हमारी पीडीएफ लेना चाहे, आपको पता है राजस्थान की पीडीएफ चाहिए आपको 2023 की, ठीक है, और इंडिया की चाहिए, राजस्थान की चाहिए। कोई भी विद्यार्थी लेना चाहे तो 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप मात्र आपको कोई भी पीडीएफ लेना चाहे तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करो, और हमारा जो मंथली चार्ज है वो 10 रुपए आपका चार्ज लगेगा। यानी कि हर मंथ की जो हम पीडीएफ तैयार करते हैं उसका 10 रुपए लगेगा। अगर कोई विद्यार्थी पूरे साल की लेना चाहे तो 50 रुपए आपका चार्ज लगेगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कांटेक्ट करें, और इसके माध्यम से आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उसका आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो ये इसका नंबर पे आप कांटेक्ट, व्हाट्सएप कांटेक्ट करें। अगला क्वेश्चन, भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया है? भारत ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया है अहमदाबाद के अंदर। कहां पर किया है? अहमदाबाद के अंदर उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ के तौर पर कार्यभार किसने संभाला है? भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ के तौर पर कार्यभार किसने संभाला? तो ये बन चुके हैं, ध्यान रखना, कौन है? संजय जसजीत सिंह है। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन चुके हैं? संजय जसजीत सिंह बने चुके हैं। नेक्स्ट, कौन सी टेनिस खिलाड़ी महिला पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बनी है? कौन सी टेनिस खिलाड़ी महिला पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बनी?
तो वो बन चुकी है, ध्यान रखना, पेत्रा क्विटोवा। ऑप्शन नंबर सी कौन बन चुकी है? पेत्रा क्विटोवा है। यह टेनिस खिलाड़ी महिला पहली बार मियामी ओपन चैंपियन बन चुकी है। भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास सिलेक्स 2023 आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच में समुद्री अभ्यास सिलेक्स 2023 हुआ? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। किस संगठन ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? किस संगठन ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, किसने किया है? इसरो ने सफल परीक्षण किया है। 9 नंबर देखो, मार्च 2023 में जीएसटी राजस्व संग्रह 13% से बढ़कर कितने लाख करोड़ रुपए हो चुका है? मार्च 2023 के अंदर जीएसटी जो राजस्व संग्रह है वो 13% से बढ़कर कितना हो चुका है? तो ये 1.60 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। ठीक है, ये मैंने आंकड़ा बताया था ना आपको, 1.60 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 10 नंबर देखो, किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का 88 साल में निधन हो चुका है? किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर का 88 साल में निधन हो चुका है? तो ये है सलीम दुर्रानी। कौन है? सलीम दुर्रानी। ये भारतीय पूर्व क्रिकेटर थे और इनका 88 साल के अंदर निधन हो चुका है। हाल में सिन्नू जावर को किस राज्य की इंडस एंटरप्रेन्योर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? हाल में सिन्नू जावर है वो किस राज्य की इंडस एंटरप्रेन्योर्स की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है राजस्थान राज्य की। ठीक है, किस राज्य की बनी है? राजस्थान राज्य की पहली महिला ये अध्यक्ष बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास कोप इंडिया का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ है कोप इंडिया, और वो हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? पश्चिम बंगाल के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 13 नंबर देखो, मियामी ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने खिताब जीता है। किस भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर को यूरो लॉजिस्टिक्स अवार्ड मिला है? कौन से ऐसे भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर है जिनको यूरो लॉजिस्टिक्स अवार्ड मिला? और उनका नाम है नित्या अब्राहम। कौन है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नित्या अब्राहम को यूरो लॉजिस्टिक्स अवार्ड मिल चुका है। हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाले जॉर्जिया किस देश का पहला राज्य बन चुका है? तो हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित किया है किसने? जॉर्जिया ने। और ये जॉर्जिया किस देश का राज्य है? तो ये है अमेरिका का। ध्यान रखना, किसका है? अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया। ठीक है, तो ये क्या है? हिंदू फोबिया पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। किस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुषों का चयन किया है? किस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुषों का चयन किया? और ये किया है नासा ने। ठीक है, इसके अंदर नासा ने किया है 4 व्यक्तियों को चुना है, इसके अंदर 1 महिला है और 3 अश्वेत पुरुषों का चयन इसने किया है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ओशनसैट 3 द्वारा ली गई शानदार पृथ्वी की तस्वीरों का अनावरण किया है? कौन सा ऐसा संगठन है जिसने किया है? ओशनसैट 3 द्वारा ली गई शानदार पृथ्वी की तस्वीरों का अनावरण किया, और ये किया है, ध्यान रखना, इसरो ने। ठीक है, किसने किया है? इसरो ने इसका अनावरण किया है। हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है ग्रोगोरिया मरिस्का तुनजुम। ऑप्शन नंबर 1, थोड़ा सा नाम लंबा है, ग्रोगोरिया मरिस्का तुनजुम ने मैड्रिड स्पेन मास्टर 2023 के अंदर महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता है। किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता है? किस देश ने चौथा एशियाई खो खो खिताब जीता? और ये जीता है अपने देश भारत ने। ठीक है, किसने जीता है? अपने देश भारत ने खिताब जीता है। किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया है? किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया? और ये किया है इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल के द्वारा जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 लॉन्च किया गया है। भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? भारत है वो कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर से निर्मित ये देश बन जाएगा? और ये बनेगा, ध्यान रखना, 2026 तक। कब तक बन जाएगा? 2026 तक बन जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची के अंदर कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो वो है, ध्यान रखना, केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य है वो जीआई टैगों की सूची में सबसे टॉप पर चल रहा है।
किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? और ये मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। इसको मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उनको पोलैंड का जो सबसे टॉप पुरस्कार है वो इनको मिल चुका है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे टॉप पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर न्याय के वितरण के मामले में सबसे टॉप पर है कर्नाटक। ठीक है, कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य है वो सबसे टॉप पर है, चल रहा है। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो बनी है सुधा शिवकुमार। ऑप्शन नंबर 1। ये तो मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है। सुधा जो शिवकुमार है ये फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बन चुकी है। किस देश के राष्ट्रपति ने 14 जुलाई को होने वाली बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? तो 14 जुलाई आने वाली है और इसके लिए बास्टिल डे परेड के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया? तो ये किया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। ठीक है, किसने किया है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने। भोपाल में आयोजित ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत में एकमात्र कौन सा पदक जीता है? तो भोपाल के अंदर आयोजित ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप के अंदर भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है? एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। अंडमान और निकोबार कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो अंडमान और निकोबार के अंदर कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो वो हुआ है कवच। ठीक है, कौन सा हुआ है? कवच इसका नाम रखा गया, जो अंडमान और निकोबार के अंदर आयोजित हुआ है। वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में दिल्ली एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो 2022 के अंदर दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों के अंदर दिल्ली को कौन सा स्थान मिला? तो दिल्ली को इसमें 9वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। भारत रत्न पंडित रविशंकर की 7 अप्रैल को उनकी कौन सी जयंती बनाई गई? तो भारत रत्न पंडित रविशंकर की 7 अप्रैल को उनकी कौन सी जयंती बनाई गई? तो वो बनाई गई 103वीं जयंती। ठीक है, कौन सी बनाई है? 103वीं जयंती बनाई गई थी। किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है। इनका संबंध किस देश से है? तो किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये न्यूजीलैंड की रहने वाली है। ठीक है, न्यूजीलैंड से इनका संबंध है। राष्ट्रपति ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? राष्ट्रपति ने गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया, तो ये किया है, ध्यान रखना, असम राज्य के अंदर। ठीक है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर गज उत्सव 2023 का इन्होंने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। वर्ष 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है, ध्यान रखना, गुरु बख्श सिंह को। ऑप्शन नंबर बी, इसको किया गया है गुरु बख्श सिंह को 2022 के लिए हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में लॉन्च हुई है? भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पहली जो पर्यटक नाव है वो किस राज्य में लॉन्च हुई? तो ये हुई है केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर लॉन्च हो चुकी है। किस देश की स्पेस पायनियर ने टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश की एक स्पेस पायनियर कंपनी है जिसने क्या है, टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया, और ये किस देश की है? तो ये है चीन देश की। ठीक है, किस देश की? ये चीन देश की स्पेस पायनियर टियोलोंग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक नया उपकरण लॉन्च किया गया? किस संगठन के द्वारा वायु प्रदूषण की निगरानी रखने के लिए टेम्पो नामक एक उपकरण लॉन्च किया है, और ये किया है नासा ने। ठीक है, टेम्पो जो नामक उपकरण है वो किसने लॉन्च किया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी अंडानी पावर ने किस राज्य में बिजली संयंत्र खोला है? तो बिजली जो संयंत्र है वो खोला इन्होंने झारखंड के अंदर। ठीक है, कहाँ पर खोला है? झारखंड राज्य के अंदर भारत की एक निजी क्षेत्र की बिजली उत्पादन कंपनी है अडानी पावर, और इसने राज्य के अंदर बिजली संयंत्र खोला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी है? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने, आपको पता है, लड़ाकू विमान है उड़ान भरी है जिसका नाम है सुखोई 30। ठीक है, क्या नाम है? सुखोई 30 से राष्ट्रपति जी ने उड़ान भरी थी। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता है? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है CR राव ने। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने जीता है? 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार है
CR राव ने जीता है। किस राज्य में विश्व का पहला एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? किस राज्य के अंदर विश्व का पहला एशिया जो किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? गुजरात के अंदर स्थापित किया गया है। सॉरी, गुजरात नहीं है, इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया है? विश्व का पहला एशिया किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? निर्वाचन आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? और ये दिया है, ध्यान रखना, किस पार्टी को? आम आदमी पार्टी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए किसको दिया है? आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। हाल ही में प्रियांशु राजावत ने ओरियंस मास्टर का टाइटल जीत लिया है, इनका संबंध किस खेल से है? तो मास्टर प्रियांशु राजावत ने ओरियंस मास्टर का टाइटल जीता और इनका संबंध है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये किस टीम के हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 84वीं सीनियर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो 84वीं सीनियर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, बहुत वर्षों बाद जम्मू कश्मीर की इसकी मेजबानी मिली थी। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया है? कौन से ऐसे जो केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया? और ये किया है किरेन रिजिजू ने। ठीक है, पहले आपको पता है किरेन रिजिजू है वो कानून मंत्री थी, लेकिन अब वर्तमान के अंदर कानून मंत्री कौन है? कौन है वो? अर्जुन राम मेघवाल हैं कानून मंत्री, और किरेन रिजिजू को पृथ्वी मंत्रालय का कार्यभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? पीयूष गोयल के अनुसार है भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये बनेगा 2027-28 तक। ठीक है, कब तक बन जाएगा? 2027-28 तक बन जाएगा। हाल में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना, किसको? नीलेश सांबरे को। ऑप्शन नंबर सी किसको दिया गया है? नीलेश सांबरे को। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और किस देश का सैन्य अभ्यास हुआ है? दक्षिण चीन सागर के अंदर अमेरिका और किस देश का सैन्य अभ्यास हुआ? ये हुआ है, ध्यान रखना, फिलीपींस का। ठीक है, दक्षिण चीन सागर के अंदर अमेरिका और फिलीपींस का अभ्यास हो चुका है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जन्मदिन के रूप में जयंती बनाएगी? उनका कौन सी अब की बार जन्मदिन की जयंती बनाएगी है? तो ये बनाएगी है, ध्यान रखना, 132वीं। ठीक है, कौन सी बनाएगी है? 132वीं बनाएगी है। कौन सा देश पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऐसा कौन सा देश है जो पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा अपना देश भारत। ठीक है, कौन करेगा? अपना देश भारत इसकी मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है? तो बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है घाना। ठीक है, कौन सा बना है? घाना देश बन चुका है। हाल में मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत पर आ चुकी है? मार्च के अंदर क्या है? खुदरा जो मुद्रास्फीति है वो घटकर कितने प्रतिशत पर आ चुकी है? तो वो आ चुकी है 5.66। ठीक है, 5.66% पर आ चुकी है। भारत एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाली स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप द्वारा निवेश के मामले पर भारत का 5वां स्थान है इसके अंदर। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का? इसमें 5वां स्थान है माना जा रहा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम रखा गया है रेपियड एक्स। ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम रखा गया है? रेपियड एक्स इसका नाम है रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य के भोगापुरम में 2200 एकड़ में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा? किस राज्य के अंदर भोगापुरम के अंदर 2200 एकड़ के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा? तो ये बनेगा, ध्यान रखना, किस राज्य में? ये बनेगा आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर बनेगा? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस व्यक्ति को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार प्रदान किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, किसको? ये किया गया है
कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी किसको दिया गया है, कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी कि वैसे कौन से भारत के राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा धनी, यानी कि सबसे ज्यादा धन वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है, कौन से हैं, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस शहर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को किस शहर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, तो ये किया गया, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर, कहां पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर उनको सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उत्तरा बावकर का निधन हो चुका है, ये कौन थी, तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उत्तरा बावकर का निधन हो चुका है, तो ये कौन थी, ये थी, ध्यान रखना, अभिनेत्री, ठीक है, कौन थी ये थी एक अभिनेत्री। हाल ही में नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है, इनका संबंध किस राज्य से है, तो नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता और ये राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली है, ठीक है, राजस्थान के कोटा जिले की ये रहने वाली है। अगला, वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, और वो बन चुका है अमेरिका, ठीक है, कौन सा बन चुका है, अमेरिका में बन चुका है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया, किस भारतीय अमेरिकी को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया, तो ये किया गया राज सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर सी किसको दिया गया है, राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में कौन सा देश सबसे टॉप पर चल रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उड़ान सुरक्षा मानकों के अंदर सबसे टॉप पर है अपना देश भारत, ठीक है, कौन सा है, अपना देश भारत सबसे टॉप पर चल रहा है। किस देश ने बारिश की निगरानी के लिए मौसम उपग्रह लॉन्च किया है, किस देश ने बारिश की निगरानी के लिए मौसम उपग्रह लॉन्च किया, और ये किया है चीन देश ने, ठीक है, किसने किया है, चीन देश ने लॉन्च किया है। अगला, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता है, तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर अमन सहरावत ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, कौन सा जीता है, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा शहर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा, ऐसा कौन सा शहर है जो एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा चेन्नई, ठीक है, कौन सा शहर करेगा, चेन्नई, वो इसकी मेजबानी करेगा। कौन सा देश भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य देश बन चुका है, निर्यात का मतलब होता है, आयात का मतलब होता है खरीदना और निर्यात का मतलब होता है बेचना, ठीक है, तो कौन सा देश है वो भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बन चुका है, तो वो बन चुका है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, कौन सा बन चुका है, संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन चुका है, तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन चुका है, तो वो बन चुका है, ध्यान रखना, नेपाल, ठीक है, कौन सा देश बन चुका है, नेपाल बन चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किस शहर में किया है, तो हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा युवा पोर्टल का जो शुभारंभ है वो किस शहर में किया गया, तो ये किया गया नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, कहां पर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर शुभारंभ किया गया। आईआईटी इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया, तो आईआईटी इंदौर ने क्या है, कम लागत वाला कैमरा विकसित करने के लिए नासा के साथ समझौता किया है, ठीक है, किसके साथ है, नासा के साथ समझौता किया है। किस आईआईटी में डीआरडीओ किस आईआईटी में डीआरडीओ इंडस्ट्रीज अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है, किस आईआईटी के अंदर डीआरडीओ इंडस्ट्री अकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ, ये हुआ है आईआईटी हैदराबाद के अंदर, ठीक है, कहां पर हुआ है, आईआईटी हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। नमामि गंगे परियोजना में 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो नमामि गंगे परियोजनाओं के अंदर कितने हैं, जो 638 करोड़ रुपए में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई, तो ये की गई है, ध्यान रखना, 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। कौन सा शहर जून 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा, तो जून 2023 के अंदर कौन सा शहर है इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा, तो वो करेगा भुवनेश्वर, ठीक है, कौन सा करेगा, भुवनेश्वर इसकी मेजबानी करेगा। किस संगठन के द्वारा सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, किस संगठन के द्वारा
सिंगापुर का है टेलियोस 2, जिसको क्या उपग्रह को लॉन्च किया जा चुका है। और ये है, ध्यान रखना, नस ये है इसरो का, सॉरी किसका है ये, इसरो का है, सिंगापुर संगठन का है। ये सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। 76 नंबर देखो, किस व्यक्ति को जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला है? किस व्यक्ति को जर्मनी का सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला? और ये मिला है एंजेला मोर्केल को। इसको मिला है, एंजेला मोर्केल को सम्मान मिला है। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा, ये कौन थी? तो आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, ये कौन थी? तो ये थी, ध्यान रखना, गायिका। ठीक है, कौन थी ये थी गायिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? ये क्या है? सिटी यूनियन बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? ये रहा है, ध्यान रखना, राजस्थान। ठीक है, कौन सा रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में श्रम दिवस के उत्पादन में सबसे टॉप पर रहा है राजस्थान। हाल में इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना आपको पता है फीफा रैंकिंग के अंदर भी सबसे टॉप पर चल रही है, और अब ये इंडोनेशिया की जगह अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है? और वो है दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा भी राजस्थान की रहने वाली है, और ये वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? फसल बीमा योजना के तहत किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये मिला है कर्नाटक राज्य को। किसको मिला है? कर्नाटक राज्य को पुरस्कार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, किस शहर में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला है? किस शहर में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला? ये खुला है मुंबई के अंदर। ठीक है, कहां पर खुला है? मुंबई के अंदर खुल चुका है। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट टाफा-1 लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाफा लॉन्च किया? ये किया है, ध्यान रखना, केन्या देश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने लॉन्च किया है? केन्या देश ने इसको लॉन्च किया है। हाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सचिवालय के अंदर नया जो सैन्य सलाहकार है वो नियुक्त किया है, ध्यान रखना, किसको? ये किया है पंकज कुमार को। तो ध्यान रखना, ये किया है संदीप सिंह को, सॉरी किसको किया है? संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? वो बन चुका, ध्यान रखना, रूस देश। ठीक है, कौन सा बन चुका है? रूस देश बन चुका है। किस देश के उप प्रधानमंत्री डोमिनिक राब ने इस्तीफा दिया है? ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, डोमिनिक राब है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है, ध्यान रखना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री हैं डोमिनिक राब ने इस्तीफा दे दिया। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर। भारत सरकार ने किस राज्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया है? भारत सरकार ने किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया? और ये किया है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? मध्य प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। किस योजना को 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला है? किस योजना को 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला? और ये मिला है, ध्यान रखना, पीएम गति शक्ति योजना को। किसको मिला है? पीएम गति शक्ति योजना को मिल चुका है। किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया है? किस राज्य ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान शुरू किया? और ये किया है केरल के राज्य ने। ठीक है, किसने शुरू किया है? केरल राज्य ने शुरू किया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसके अंदर भारत का 38वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है भारत का? इसमें 38वां स्थान है। जल संरचनाओं की जनगणना में भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं है? तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान? इसमें 38वां स्थान है।
अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, जल संरचनाओं की जनगणना में भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं है? तो ये है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल के अंदर। नेक्स्ट है, नाटो द्वारा किस देश में 2023 लोक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास आयोजित किया गया? नाटो द्वारा किस देश के अंदर 2023 लोक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास आयोजित किया गया? ये किया गया एस्टोनिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किसमें किया गया है? एस्टोनिया के अंदर आयोजित किया गया। माणा गांव अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है, यह किस राज्य में स्थित है? तो माणा गांव क्या है? अब पहला भारतीय गांव के रूप में इसको मान्यता मिल चुकी है, और ये है, ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, वहां पर है ये, उत्तराखंड के अंदर। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये किया गया था, आपको पता है कौन सा? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, कौन सा किया गया? ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई, ये दिखाई है, ध्यान रखना, किसमें? केरल राज्य के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? केरल के अंदर है। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास है, वो किस देश के अंदर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर है स्थापित करेगा? तो ये करेगा, ध्यान रखना, तंजानिया के अंदर। ठीक है, किस देश में करेगा? तंजानिया के अंदर। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार है, वैश्विक सैन्य व्यय के अंदर भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, इसमें कौन सा स्थान है? इसमें भारत का चौथा स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे? तो आपको पता है, अभी जो अब की बार जो 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो गोवा के अंदर आयोजित होंगे। लगभग अक्टूबर महीने के अंदर ये खेल आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, और जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने मोगा, ठीक है, कौन सा? मोगा लॉन्च किया है। ठीक है, शुभंकर है राष्ट्रीय खेलों का, वो मोगा इसको लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, कहां पर है? वन अर्थ वन हेल्थ, ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? वन अर्थ वन हेल्थ के छठे संस्करण का उद्घाटन है नई दिल्ली के अंदर किया है। किस आदिवासी महिला को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किस महिला को दिया गया? ये दिया गया, ध्यान रखना, किसको? ये दिया गया अलेसेंड्रा कोरप, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अलेसेंड्रा कोरप को ये सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी द्वारा 91 एफएम रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन कितने राज्यों में किया गया? पीएम मोदी द्वारा 91 एफएम रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन कितने कितने प्रसारण केंद्रों यानी कि कितने राज्यों में किया गया? तो ये किया गया 18 राज्यों के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया? 18 राज्यों में किया गया था। कौन सा देश 3 से 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये आपको पता है, अभी 3 से 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है किसने? तो ये की है अपने देश भारत ने। ठीक है, 3 से 4 जुलाई खत्म हो चुकी है, अभी 2 दिवसीय है, वो शंघाई सहयोग संगठन की बैठक किसने की थी? भारत देश ने इसकी मेजबानी की है। सात्विक कशिराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कौन सा जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने यूनियन बजट 2023-24 ने मैंग्रोव संरक्षण के लिए मिस्टी योजना शुरू की है? तो ये मैंने आपको चित्र से करवाए हैं। ठीक है, तो मिस्टी योजना किसने शुरू की? ये की है, ध्यान रखना, निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, किसने की है? निर्मला सीतारमण ने मिस्टी योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया? तो ये किया है उन्होंने, कहां पर है? सिलवासा के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? सिलवासा के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, मारिया स्टेपानोवा ने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता है, इनका संबंध किस देश से है? तो ये है रूस की लेखिका। किस देश की है? रूस की लेखिका है मारिया स्टेपानोवा। इन्होंने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीता, और इनका संबंध किस देश से है? रूस देश से। ब्रिटेन में रहने वाली किस भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री को और लेखिका को बाफ्टा फेलोशिप मिलेगा? तो बाफ्टा फेलोशिप में किसको मिलेगा? ये मिलेगा, ध्यान रखना, किसको? ये मिलेगा, ध्यान रखना, किसको? मीरा सियाल को। ऑप्शन नंबर 1, किसको मिलेगा? मीरा सियाल को। कौन सा देश 2027 से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के जलवायु कार्य के अंदर शामिल होगा? तो वो होगा अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश जो भारत है वो 2027 के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन के अंदर शामिल होगा।
यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन चुका है? यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन चुका है? तो वो अपना देश भारत बन चुका है। ठीक है, कौन सा देश है? अपना देश भारत। किस देश में स्थित एयरलाइन एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? किस देश ने किया? तो ये किया है दुबई देश ने। ठीक है, किसने किया है? दुबई देश ने किया है। भारत समुद्री अभ्यास AMI 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत समुद्री अभ्यास है AIME 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया सिंगापुर के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया है? सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। भारत की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह किस देश में हो रहे अभ्यास के अंदर शामिल हुई है? भारत की पहली महिला पायलट है शिवांगी सिंह, उन्होंने किस देश के अंदर जो अभ्यास हुआ है उसके अंदर शामिल हुई? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, फ्रांस के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? फ्रांस के अंदर हो चुका है। ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम 1 नंबर पे पायदान पर पहुंच चुकी है? ICC टेस्ट रैंकिंग के अंदर कौन सी टीम जो है नंबर 1 पायदान पर पहुंच चुकी है? तो वो चुकी है अपनी भारतीय टीम। ठीक है, कौन सी पहुंच चुकी है? अपनी भारतीय टीम में पहुंच चुकी है। 114 नंबर, स्वदेशी ADC 151 का DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा किस राज्य में सफल परीक्षण किया गया? तो स्वदेशी ADC 151 है और DRDO के द्वारा कौन सा कहां पर किया गया? तो ये किया गया गोवा राज्य के अंदर, इसका सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को कितने साल के लिए बढ़ाया है? उड़ीसा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के प्रायोजन को कितने साल के लिए बढ़ाया? तो ये बढ़ाया है 10 साल के लिए। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कोविड-19 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की है विश्वास वन। ठीक है, कौन सी योजना की है? विश्वास वन योजना शुरू की है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये आपको सभी को पता है, ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं अजय बंगा, और इनको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का 161वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान इसके अंदर है? भारत का इसमें 161वां स्थान है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय किस देश में अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2023 में भाग लिया है? भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने किस देश के अंदर हुआ है अरेबियन ट्रेवल मार्ट है उसके अंदर अभ्यास में भाग लिया? तो ये हुआ है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। मार्गेरिटा डेला वेले को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो मार्गेरिटा डेला वेले है वो वोडाफोन कंपनी की CEO बन चुकी है। किस कंपनी की? वोडाफोन कंपनी की CEO बनी है। कौन सी राज्य सरकार टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना को लागू करेगी? कौन सी राज्य सरकार है वो टोडी टैपर्स के लिए बीमा योजना को लागू करेगी? तो ये करेगी तेलंगाना की राज्य सरकार। ठीक है, कौन सी? तेलंगाना की राज्य सरकार। संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार किन 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने जीता है? संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार किन 3 ईरानी महिला ने जीता? तो एक तो है नीलोफर हमीदी, एक है इलाह मोहम्मदी, एक है नरगिस मोहम्मदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। इन 3 महिलाओं ने, ईरानी महिला पत्रकारों ने पुरस्कार जीता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग किस देश में शुरू हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग है वो किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है दुबई के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन सी राज्य सरकार डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड की योजना बनाई है? कौन सी राज्य सरकार है डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में रामालैंड की योजना बनाई? तो वो बनाई है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। इसने उत्तर प्रदेश की ही राज्य सरकार ने। किस ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन का निधन हो चुका है? ऐसे कौन से ओलंपिक पदक विजेता है पूर्व विश्व चैंपियन भी थी जिनका निधन हो चुका है, और उनका नाम है, ध्यान रखना, टोरी बोवी। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन थी? टोरी बोवी का निधन हो चुका है। किस देश की सरकार ने मशीन कैनसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया है? तो किस देश की सरकार ने मशीन कैनसी 2023 शिखर सम्मेलन शुरू किया? ये किया है, ध्यान रखना, UAE ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? UAE की सरकार ने। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा? किस राज्य के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा? तो ये बताइए मुझे जल्दी से इसका आंसर है। तो ध्यान रखना, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कहां पर बनेगा? महाराष्ट्र के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है? किसने किया भी? घरेलू नीति सलाहकार नियुक्त किया है। तो ये किया है, ध्यान रखना, नीरा टंडन। ठीक है, किसको किया है? नीरा टंडन को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक्स पार्क है वो किस राज्य में बन रहा है? ये बन रहा है, ध्यान रखना, किस राज्य में? असम के अंदर बन रहा है। ठीक है, किस राज्य में? असम के अंदर बन रहा है। कौन सा शहर देश का पहला सोलर सिटी बनेगा? कौन सा शहर है देश का पहला पहला जो सोलर सिटी बनेगा? तो वो बनेगा, ध्यान रखना, कौन सा? तो ये बनेगा सांची के अंदर। ठीक है, और सांची है कहाँ पर? है सांची है मध्य प्रदेश के अंदर, और देश का पहला सोलर सिटी कहाँ पर बनेगा? सांची के अंदर। अगला, कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है? कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है जिसने दूसरी बार मैड्रिड ओपन का खिताब जीता? और वो है आर्याना संबालेका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन है? आर्याना संबालेका। कौन सी टीम 2014 के बाद पहली बार कोपा डेल रे चैंपियन बनी है? तो कौन सी टीम है तो 2014 के बाद में पहली बार कोपा डेल रे चैंपियन बनी? वो बन चुकी है रियल मैड्रिड। ठीक है, कौन सी बन चुकी है? रियल मैड्रिड बन चुकी है। जेरेमी लालरिंगा ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, किसने? जेरेमी लालरिंगा ने एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर 67 किलोग्राम भार के अंदर रजत पदक जीता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के माध्यम से प्रदूषण रहित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के माध्यम से प्रदूषित रहित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली को सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर। कहां पर किया है? चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने उद्घाटन किया है। भारत और किस देश के बीच सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ है? भारत और किस देश के बीच में सिलहट डिवीजन के भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन हुआ? ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। किन दो शहरों के बीच भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हुआ है? तो किन दो शहरों के बीच में देश की पहली है भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हुआ? ये हुआ है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। इसके बीच है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी? और ये रखी है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, किसने रखी है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। किस देश में 42वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है? किस देश के अंदर 42वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ? और ये हुआ है इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? इंडोनेशिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। किस संगठन ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? किस संगठन ने स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया? और ये किया है, ध्यान रखना, इसरो ने। ठीक है, इसने शुरू किया है, इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा टैगिन भाषा का पहला ट्रेलर है जो लॉन्च किया गया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किरेन रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने लॉन्च किया है? किरेन रिजिजू ने लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कर्मियों को विशिष्ट वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने कर्मियों को विशिष्ट वीरता पुरस्कार प्रदान किए? ये किए हैं 37 कर्मियों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कितने किए हैं? 37 कर्मियों को सम्मानित किया। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसने जीता है? लॉरियस है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है लियोनेल मेसी ने। ठीक है, किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1, लियोनेल मेसी ने ये पुरस्कार है जीता है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है सिकंदराबाद के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? सिकंदराबाद में। किस मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट है इनफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया? ये किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ठीक है, किसने किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। किस देश की सेना का C-295 ट्रांसपोर्ट सैन्य परिवहन ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है? तो ये किस सेना का है? तो ये है, ध्यान रखना, किस सेना का? ये है भारतीय सेना का। ठीक है,
किस सेना का? ये भारतीय सेना का। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 2023 का भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। इसको दिया गया है योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम है और इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है दिया गया। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगा है? किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगा? ये लगा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंदर भारत का पहला रीडिंग लाउंज लगा है। किस राज्य ने बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया है? तो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड किसने शुरू किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने ये किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया है। भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का किस महिला को अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया है परमिंदर चोपड़ा को। इसको किया गया है परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, मास्टर कार्ड को। किसे नियुक्त किया गया है? मास्टर कार्ड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है। ट्विटर की नई सीईओ बन चुकी है लिंडा याकोरिना। कौन बन चुकी है? लिंडा याकोरिना ट्विटर की नई सीईओ बन चुकी है। किस खिलाड़ी ने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है? तो आईपीएल आपने देखा होगा, अब की बार आपको बताया चेन्नई सुपर किंग्स है वो आईपीएल चैंपियन बनी थी और आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया राजस्थान के खिलाड़ी थे, राजस्थान रॉयल के यशस्वी जायसवाल। इन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। राष्ट्रीय लेखाकार द्वारा किस पोर्टल पर ऐतिहासिक दस्तावेजों के 1 करोड़ से अधिक पन्नों को अपलोड किया जा चुका है? किस पर किया जा चुका है? ध्यान रखना, ये किया गया अभिलेख पोर्टल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इस पर किया गया है अभिलेख पोर्टल पर किया गया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कौन सा चक्रवाती तूफान आया था? दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर कौन सा चक्रवाती तूफान आया? तो ये ध्यान रखना 10 मई 2023 को। ठीक है, 10 मई 2023 को ये चक्रवाती तूफान आया जिसका नाम है मोचा। ठीक है, कौन सा नाम है? मोचा इसका नाम है। किस राज्य के पुलिस महानिदेशक प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक बन चुके हैं? किस राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं प्रवीण सूद और ये जो है सीबीआई के निदेशक बन चुके हैं? तो ये है कर्नाटक राज्य के। ठीक है, किस राज्य के हैं? कर्नाटक राज्य के हैं और ये सीबीआई के निदेशक बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस व्यक्ति को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है? किस व्यक्ति को मिला? ये मिला है जयंत नार्लिकर को। ठीक है, किसको मिला है? जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं केवी पंडित। ठीक है, 81वीं कौन है? साइंतन दास। ठीक है, और 82वीं कौन है? केवी पंडित बन चुके हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने थाईलैंड इंटरनेशनल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक चैंपियन के अंदर प्रमोद भगत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस टीम ने 27वीं बार स्पेनिश ला लीगा का खिताब जीता है? किस टीम ने 27वीं बार स्पेनिश ला लीगा का खिताब जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, बार्सिलोना ने। ठीक है, किसने जीता है? बार्सिलोना ने खिताब जीता है। वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार किसने संभाला है? वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला आशुतोष दीक्षित ने। ठीक है, किसने संभाला है? आशुतोष दीक्षित ने पदभार संभाला है। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा लाओस। कौन सा करेगा? लाओस इसकी मेजबानी करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको सभी को पता है, यूपीएससी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं मनोज सोनी। ठीक है, कौन बन चुके हैं? मनोज सोनी बन चुके हैं। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका का एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिका का एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया है गीता राव गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी, इसको किया है गीता राव गुप्ता को नियुक्त किया। भारत और किस देश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया? तो ये किया है भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने क्या है? 50 स्टार्टअप एक्स प्रोग्राम में शुरू किया है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में किस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है? साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के अंदर किस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट लॉन्ग अवार्ड मिला? ये मिला है, ध्यान रखना,
गौरी डॉक्यूमेंट्री को। ऑप्शन नंबर बी किसको मिला है? गौरी डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया? और ये किया है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। किसने किया है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने नौसेनाओं ने द्विपक्षीय सैन्य जुड़ाव के लिए समुद्र शक्ति 23 अभ्यास किया है? तो ये किया है भारत और इंडोनेशिया ने। ठीक है, किसने किया है? भारत और इंडोनेशिया ने आयोजित किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया? तो 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया, तो ये किया है, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया इन्होंने? नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, लुडोविक ओडोर को किस देश के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया के। ठीक है, कौन बन चुके हैं? स्लोवाकिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया? तो संचार साथी पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपको सभी को पता है, सिद्धार्थ में है, वो हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य में जल रात अभ्यास आयोजित किया है? तो भारतीय सेना की गजराज कोर ने किस राज्य के अंदर जल रात अभ्यास किया? ये किया है असम राज्य के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? असम राज्य के अंदर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 और क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए किन किन देशों की यात्रा की? तो ये की है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और पापुआ न्यू गिनी, इन 3 देशों की यात्रा की। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने किस महिला को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ये किया है रवनीत कौर को। ठीक है, इसको किया है रवनीत कौर को नियुक्त किया है। एचपीसीएल ने किस राज्य में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगी? कौन है? एचपीसीएल है, वो किस राज्य के अंदर 500 करोड़ रुपए की लागत से एचपीसीएल प्लांट स्थापित करेगी? ये करेगी, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर करेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर। भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये दी है 82 मिलियन। ठीक है, कितने? 82 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साउथ एशियन यूथ टीटी चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो इसके अंदर भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? भारत ने 16 स्वर्ण पदक जीते। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर दिया गया? किसे दिया गया? ये दिया गया, ध्यान रखना, किसको? एन चंद्रशेखरन को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसको दिया गया? एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। भारतीय मूल की प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो किस देश की पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई पहली महिला बनी? तो ये बनी है न्यूयॉर्क देश की। ठीक है, किस देश की है? भारतीय मूल की प्रतिमा है बुल्लर माल्डोनाडो, और ये न्यूयॉर्क की पुलिस विभाग के अंदर सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, केंद्रीय कानून मंत्री के पद से किरेन रिजिजू ने इस्तीफा देने के बाद उनके पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अर्जुन राम मेघवाल को। मैंने आपको चित्र से करवा दिया, कौन है? अर्जुन राम मेघवाल है, वो केंद्रीय कानून मंत्री अब बन चुके हैं। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बना है, तो ये बन चुका है भोपाल शहर। ठीक है, कौन सा बन चुका है? भोपाल बन चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये आपको पता है, G7 जो शिखर सम्मेलन हुआ था ना, G7, तो हिरोशिमा कहां पर है? जापान के अंदर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत ने किस राज्य में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? भारत ने किस राज्य नहीं आएगा, देश आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा देश। ठीक है, किस देश में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तो ये क्या है? म्यांमार देश के अंदर। ठीक है, कहां पर है? म्यांमार। तो ये याद रखना है, म्यांमार देश के अंदर जो लोगों की सहायता करने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया है? पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, उन्होंने कहां पर है? ये किया उन्होंने नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर शुभारंभ किया। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया?
तो भारत के अंदर है किस राज्य में सबसे बड़ा स्काई पुल का उद्घाटन किया गया? तो ये क्या है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया है? तमिलनाडु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। भारत और किस देश ने अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच में अकाउंटेंसी सेक्टर में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, किसके बीच है? भारत और मालदीव के बीच में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई को किस राज्य में देश में सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया? तो ये किया है झारखंड के अंदर। यानी कि सभी राज्यों के अंदर, भारत के सभी राज्यों में झारखंड के अंदर, देश के अंदर सबसे बड़ा हाई कोर्ट का उद्घाटन किया किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। कब है? 24 मई 2023 को। हाल में इटालियन ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो इटालियन ओपन 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। ठीक है, किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। ठीक है, किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। मई 2023 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया? तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान है किस शहर में शुरू किया गया? तो ये शुरू किया है डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, केंद्रीय शहरी जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर शुरू किया है। भूपेंद्र यादव ने किस शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ये किया उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून के अंदर भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने मोदी जी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु से सम्मानित किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लघु से सम्मानित किया गया? ये क्या ध्यान रखना? पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने। ठीक है, इसने पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति ने। टोक्यो ओलंपिक किस खिलाड़ी ने पहली बार पुरुषों की जेवलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? ये की है, ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, किसने की है? नीरज चोपड़ा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में 76वें सत्र में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया है? तो 76वें सत्र में वन हेल्थ असेंबली को संबोधित किया। ये क्या है? ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में उन्होंने 76वें सत्र में वन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को संबोधित किया है। किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया? किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर नियुक्त किया गया? ये किया गया है एडिडास को। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? एडिडास को नियुक्त किया गया। किस आईआईटी ने भारत व इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? किस आईआईटी ने भारत और इजराइल में इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ समझौता की? तो ये किया आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, किसने की है? आईआईटी मद्रास ने। जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जन जागरूकता के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। ठीक है, अगर आपसे राज्य की बात आए तो राज्य के अंदर मिला है मध्य प्रदेश को। अगर बात आए जिले की, पूरे देश के अंदर जिला पूछे तो आएगा गंजम जिला। ठीक है, कौन सा आएगा? गंजम जिला आएगा, और सर्वश्रेष्ठ राज्य को पुरस्कार मिला। सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित की गई? तो ये जाएगी बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत यूएनए मेडल से सम्मानित किया गया? कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत यूएनए मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, 3 व्यक्तियों को। ठीक है, कितने सैनिकों को? 3 भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत यूएनए मेडल से सम्मानित किया गया। अगला, हाल में किस व्यक्ति को इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है? तो इस साल का जो प्रतिष्ठित बुकर प्राइज है वो मिला है, ध्यान रखना, जॉर्जी गोस्पिडनोव को। ऑप्शन नंबर 1 किसको मिला है? ये जॉर्जी गोस्पिडनोव को इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है। नेक्स्ट, कौन सा संगठन 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया है? किस संगठन के द्वारा 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर देश की कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है? पीएम ने देहरादून और दिल्ली के बीच में भारत एक्सप्रेस को
हरी झंडी दिखाकर देश की कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की? तो ये की है, ध्यान रखना, कौन सी? ये की 18वीं। ठीक है, उसके बाद में 19वीं भी स्टार्ट हो चुकी है और 20वीं भी स्टार्ट है की जा चुकी है। ठीक है, इसके बाद में पूर्वोत्तर भारत में 19वीं, फिर उसके बाद में 20वीं और भी स्टार्ट की जा चुकी है। टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसेना ड्रिल अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? टाइगर शार्क है 40 संयुक्त नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? ये हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। इसके बीच है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में टाइगर शार्क 40 संयुक्त सेना अभ्यास हो चुका है। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 AX2 लॉन्च किया है? किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया? ये किया है, ध्यान रखना, एक्सियोम स्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? एक्सियोम स्पेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतिष्ठित तीसरा संस्करण किस राज्य में हुआ है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित तीसरा जो संस्करण है वो किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत का पहला कौन सा राज्य जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा? तो वो चलाएगा, केरल राज्य है। वो राज्य ऐसा बन चुका है जो अपनी सार्वजनिक जितनी भी सेवाएं हैं उनको पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने एक नई दौड़ और ग्रीन हाइड्रोजन से आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने एक नई दौड़ और ग्रीन हाइड्रोजन से आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया? तो ये किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया है। 210 नंबर, पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर की प्रोथेटिक पैरों से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। ये कौन थे? ठीक है, ये किस देश के रहने वाले थे? तो पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगर, प्रोथेटिक का मतलब होता है उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, उनको दोनों पैर नहीं थे, फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक इतिहास रचा। तो ये किस देश के हैं? ये है नेपाल देश के रहने वाले। ठीक है, किस देश के? ये नेपाल देश के। 100। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में कोपा इटालिया का 9वीं बार खिताब किस टीम ने जीता? ये जीता है, ध्यान रखना, इंटर मिलान ने। ठीक है, किसने जीता है? इंटर मिलान ने खिताब जीता है। सुपर कंप्यूटर सूची में भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा स्थान दिया गया? सुपर कंप्यूटर सूची के अंदर भारत के सुपर कंप्यूटर एरावत को स्थान दिया गया है, कौन सा? 75वां स्थान दिया गया है। ठीक है, कौन सा स्थान दिया गया है? 75वां स्थान दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान किस शहर में शुरू किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह और उन्होंने समर्थ अभियान किस शहर में शुरू किया? ये किया है लखनऊ के अंदर। ठीक है, किस शहर में किया है? लखनऊ के अंदर। किस लेखक को देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस लेखक को दिया गया? ये दिया गया दामोदर मोजो को। ठीक है, किसको दिया गया है? ये एक दामोदर मोजो है, ये केरल के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, दामोदर मोजो, और इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस राज्य की पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर भारत की पहली, किस राज्य की पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है असम राज्य की। ठीक है, किस राज्य में? असम राज्य के अंदर। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के 23वें संस्करण के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, इन्होंने दोनों ने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जीता है। तो ये फिल्म आपसे पूछे इसके अंदर कौन सी थी? तो फिल्म थी दृश्यम 2। ठीक है, कौन सी थी? दृश्यम 2 फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है एच.एस. पांडे ने। ऑप्शन नंबर 1 किसने जीता है? एच.एस. पांडे ने खिताब जीता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से किसे चुना गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में फिर से किसे चुना गया? ये चुना गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अगला, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के
100% कवरेज को प्राप्त करके वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, तो ये की है तेलंगाना राज्य ने। किसने की है? तेलंगाना राज्य ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। किस राज्य ने सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य ने, क्या है, सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 6.4%। कितना रहा है? 6.4%। भारत की अर्थव्यवस्था ने 2022-23 की जनवरी से मार्च, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च तिमाही के अंदर कितने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर की है? तो ये की है 6.1%। कितने की है? 6.1% की वृद्धि की है। तो ये ध्यान रखना, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरह से याद रखने आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 1 व 2 जून को भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय के अंदर, ठीक है। कहां पर हुआ है? मेघालय के अंदर 1 व 2 जून को भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन हुआ है। स्थानीय मुद्रा व्यापार और यूक्रेन रूस संघर्ष पर शांति योजना के लिए ब्रिक्स संगठन की बैठक कहां पर हुई है? तो ये हुई है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के अंदर, ठीक है। कहां पर हुई है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन में। किस राज्य ने 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है उत्तर प्रदेश ने। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है? तो ये की है महाराष्ट्र की राज्य सरकार। कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उन्होंने किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई? आयुष्मान भारत है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई सितंबर 2018 के अंदर। कब शुरू की गई थी? सितंबर 2018 के अंदर शुरू की गई। कौन सी टीम चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी है? कौन सी टीम है चौथी बार जूनियर एशिया हॉकी चैंपियन बनी? वो बनी है अपनी भारतीय टीम, ठीक है। कौन सी बनी है? भारत देश है वो चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियन है, बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बना है। तो वो बना है राजस्थान। कौन सा बना है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन चुका है। किस राज्य में वायुसेना का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है? किस राज्य के अंदर वायुसेना का एक सूर्य किरण है, हवाई जहाज का नाम है, ये एयरक्राफ्ट है जो क्रैश हो चुका है? तो ये हुआ है कर्नाटक राज्य के अंदर, ठीक है। किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक राज्य के अंदर क्रैश हो चुका है। हाल में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का पदभार संभाला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने, ठीक है। किसने संभाला है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में किस शहर को स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है? पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में किस शहर को स्कोच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला? ये मिला है चंडीगढ़ को, ठीक है। किसको मिला है? चंडीगढ़ को ये अवार्ड मिल चुका है। भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सपोसैट किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है एक्सपोसैट, ये किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो करेगा इसको इसरो लॉन्च, ठीक है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आईपीएल 2023 के फाइनल में कौन सी टीम 5वीं बार चैंपियन बनी है? तो ये आपको सभी को पता है, कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बन चुकी है। कौन सा देश 2030 में चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? कौन सा देश है वो 2030 के अंदर चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो वो भेजेगा चीन देश, ठीक है। कौन सा भेजेगा? चीन देश भेजेगा। भारतीय निशानेबाज स्वयं ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? भारतीय निशानेबाज स्वयं ने जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? यह किया है उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सेलेस्टे सोलो को। ऑप्शन नंबर 1 इसको किया गया है सेलेस्टे सोलो को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली
भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट बनी है, तो वो बनी है शालिनी सिंह। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन चुकी है? शालिनी सिंह बन चुकी है। नेक्स्ट देखो, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने सैन्य स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने का देश का पहला प्रयास विफल हो चुका है? तो ये प्रयास किसने किया है? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? उत्तरी कोरिया ने। ठीक है, किसने किया था? उत्तरी कोरिया ने, जो प्रयास विफल हो चुका है। किस देश के राष्ट्रपति को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको मिला है? तो ये अपने देश की राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, और उनको सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? धनुष श्रीकांत ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप के अंदर कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस है, वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने, और ये किस देश के हैं? तो ये है UAE के। UAE का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात के। कौन सा IIT लगातार 5वें वर्ष राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में सबसे टॉप पर है? तो वो है IIT मद्रास। ठीक है, कौन सा है? IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष भी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर चल रहा है। 2025 में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो 2025 के अंदर दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और वो करेगा UAE, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इसकी मेजबानी करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला, मेकेदातु परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों का चर्चा का विषय बनी हुई थी? मेकेदातु परियोजना हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में चर्चा का विषय थी? तो ये थी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। महाभारत में किरदार निभाने वाली किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? महाभारत के अंदर किरदार निभाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो ये थे गुम्फी पेंटल। ठीक है, जिनको नाम क्या था महाभारत में? क्या बोलते थे? शकुनी मामा। ठीक है, क्या बोलते थे उसको? शकुनी मामा। तो शकुनी मामा का निधन हो चुका है। उनका असली नाम क्या था? गुम्फी पेंटल। भारत के सुनील कुमार ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है इसके अंदर? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। किस देश ने हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन पर आधारित नेविगेशन का पहला प्रदर्शन किया है? तो ये किया है अपने देश भारत ने। ठीक है, इसने किया है अपने देश भारत ने। किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता है? किस देश के पुरुषों और महिलाओं ने फीफा 3x3 विश्व कप 2023 जीता? तो पुरुषों ने जीता है सर्बिया के पुरुषों ने, और अमेरिका की महिलाओं ने खिताब जीता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भारत के दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आया है, इस चक्रवाती तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो आपको पता है बहुत ही चर्चा में है और बहुत ही खतरनाक तूफान था। अब तो इसका वो है जो है जो प्रभाव है वो कम हो गया, लेकिन ये इसका नाम है वो किसने दिया था? बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है इजराइल। कौन सा देश बना है? इजराइल देश बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर रहा है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपको पता है इसके अंदर सबसे टॉप पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा? तो वो रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी रही थी? पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पर रही थी। एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स के महिला वर्ग में भारत की लक्षिता विंदोन संदेला ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स के अंदर लक्षिता विंदोन संदेला ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? ईरान देश ने। इसने किया है ईरान देश के द्वारा दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या है? जनार्दन प्रसाद को। किसको किया गया है? जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत में किस राज्य का पहला स्थान है? 5वें फूड
सेफ्टी इंडेक्स के अंदर भारत के अंदर किस राज्य का पहला स्थान है? तो वो है केरल राज्य का। और राजस्थान का आपसे पूछे तो कौन सा स्थान है इसके अंदर? राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। कौन सा? राजस्थान को 8वां, और भारत के अंदर केरल को पहला स्थान मिल चुका है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? यह की है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। इसने की है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किस संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? किस संगठन के द्वारा किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। इसने किया है डीआरडीओ के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन, नाटो के मुकाबले में किस देश में एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? नाटो के मुकाबले में किस देश के अंदर एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास आयोजित किया गया? ये किया गया जर्मनी के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया। हाल में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आपको पता है इनको पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है, जो पंचायती राज चुनाव है उसके अंदर राजीव सिन्हा को क्या है, राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। किसके अंदर? पश्चिम बंगाल में। टाटा ग्रुप ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? टाटा ग्रुप है वो 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? तो ये लगाएगा गुजरात के अंदर। ठीक है, कहां पर लगाएगा? गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली किस अंग्रेजी महिला समाचार का निधन हो चुका है? तो ये हो चुका है गीतांजलि अय्यर का। ठीक है, किसका हो चुका है? गीतांजलि अय्यर का। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसके अंदर ध्यान रखना, भारत ने कितने पदक जीते? ये जीते हैं, ध्यान रखना, भारत ने 19 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक है? 19 पदक जीते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो अब की बार अपना देश जो भारत है वो मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किस खाड़ी में हुआ है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देशों का जो समुद्री साझेदारी अभ्यास है वो किस देश में, किस खाड़ी में हुआ है? तो ये हुआ है ओमान की खाड़ी में। ठीक है, किस में हुआ है? ओमान की खाड़ी के अंदर। डिजिटल भुगतान में कौन सा देश विश्व रैंकिंग में सबसे टॉप पर है? डिजिटल भुगतान के अंदर कौन सा देश विश्व रैंकिंग में सबसे टॉप पर है? तो वह है अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा है? अपना देश है भारत। भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला परीक्षण किया? ये किया है भारत और डीआरडीओ ने। इसने किया है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? तो यह किया है तेलंगाना राज्य ने। इसने किया है तेलंगाना राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की है? आपको पता है राजस्थान के अंदर 50% की छूट चलती है, लेकिन कर्नाटक की जो राज्य सरकार है उसने क्या है, महिलाओं को फ्री के अंदर यात्रा करवाने की घोषणा की है। कौन सी है वो? मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की है। यानी कि कर्नाटक के अंदर क्या है, महिलाओं को फ्री के अंदर यात्रा करवाई जाएगी। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी? किस वर्ष तक हो जाएगी भी 1 लाख डॉलर? तो ये हो जाएगी, ध्यान रखना, 2030 तक। कब तक हो जाएगी? 2030 तक। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स में फाइनल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष सिंगल्स का फाइनल खिताब जीता है किसने? ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? कौन सा देश है भारत के अंदर चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा? ये उभरा है यूएई। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात बनकर उभरा है। किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? किस देश ने महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? ये जीता है अपने देश भारत ने। इसने जीता है अपने देश भारत ने खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है? तो ये किया है चीन देश ने। इसने किया है चीन देश ने पहली बार दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है। किस राज्य सरकार ने एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम शुरू किया? ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। जिसने किया है
मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है अमित अग्रवाल और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का महानिदेशक है सुबोध कुमार सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। अगला क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी मुरली श्री शंकर ने पेरिस डायमंड लीग में भारत के लिए पहला कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा? कांस्य पदक। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जोइता गुप्ता को। ऑप्शन नंबर सी, इसको किया गया है जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ कौन सी टीम पदक तालिका में सबसे टॉप पर है? तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप के अंदर 15 पदकों के साथ सबसे टॉप पर है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश भारत सबसे टॉप पर है। सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है नितिन अग्रवाल को। इसको किया गया है नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारत के 550 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सबसे बड़ा विकसित निर्वाचन क्षेत्र है? और वो है उधमपुर डोडा निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है? ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? सिल्वियो बर्लुस्कोनी, और इनका 86 साल की उम्र में निधन हो चुका है। तो ये थे, ध्यान रखना, किस देश के? ये थे इटली के। ठीक है, किस देश के थे ये? इटली देश के। अगला, भारत और मालदीव के बीच में 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्विलिब्रियम किस राज्य में हुआ है? भारत और मालदीव के बीच में 12वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्स एक्विलिब्रियम, और ये किस राज्य के अंदर हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, किस राज्य में? उत्तराखंड के अंदर। किस देश में किस महिला को बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता? तो ये जीता है ललिता नटराजन ने। किसने जीता है? ललिता नटराजन ने इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। किस देश में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन हुआ है? अमेरिकी से पता लगा सकते हो किस देश में? ये हुआ है अमेरिका के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? अमेरिका में। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है उरुग्वे। ठीक है, कौन सी है? उरुग्वे ने क्या फाइनल के अंदर किसको हराया? फाइनल के अंदर इटली को हराकर उरुग्वे ने खिताब जीता है। नेक्स्ट है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो सीएनजी से संचालित है देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर जिले में। भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक किस शहर में लॉन्च किया गया? भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत है वो संशोधक किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है। किस शहर में? चेन्नई के अंदर। FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? वो बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, गुवाहाटी कहां पर है? असम के अंदर। ठीक है, गुवाहाटी कहां पर है? असम के अंदर है। और ये गुवाहाटी जो रेलवे स्टेशन है वो FSSAI ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन चुका है। कौन सा चक्रवात अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बना? तो वो बना था बिपोरजोय। ठीक है, कौन कौन सा चक्रवात है? बिपोरजोय। एशिया कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? एशिया 2023 से एशिया कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ध्यान रखना, एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा 31 अगस्त से 17 सितंबर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। 17 जून 2023 को किसके द्वारा चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए? 17 जून 2023 को किसके द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर MQ-9 रिपर ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो भारत के किस मंत्रालय ने दी? ये दी है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका देश से प्रीडेटर MQ-9 ड्रोन खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान की है। किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लगा लो स्टार, एग्जाम के अंदर टपकेगा। किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना राज्य को। इसको किया गया है तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, भारत के किस खिलाड़ी ने नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? ये जीता है मुदित दानी ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने जीता है? मुदित दानी ने जीता है। नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री म्यूजियम। क्या किया गया है? प्रधानमंत्री म्यूजियम इसका नाम है किया गया है। किस देश की सरकार ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू किया है? ऐसी कौन सी देश की सरकार है जिसने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर प्रोटोकॉल शुरू किया? तो ये किया है भारत देश की सरकार ने। इसने किया है, भारत ने शुरू किया है। विश्व बैंक ने किस दक्षिण एशियाई देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये की है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, किस देश में शुरू की है? बांग्लादेश के अंदर शुरू की है। अगला क्वेश्चन, मई 2023 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो ये रहा है 60.29। कितना रहा है? 60.29 बिलियन डॉलर रहा। भारतीय राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के लिए शुभंकर मोगा किसने लॉन्च किया है? तो मैंने आपको बताया, अब की बार जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे गोवा के अंदर। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? तो ये मोगा उन्होंने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीता? ये जीता है भारत देश ने। ठीक है, किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किस प्रेस को दिया जाएगा? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किस प्रेस को दिया जाएगा? तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को। इसको दिया जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 का जो सम्मेलन है वो किस राज्य के अंदर आयोजित किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, वहां पर किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया? ये किया है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड के अंदर केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग के अंदर क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला, अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनेगी? अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनेगी? तो वो बनेगी नुसरत चौधरी। कौन बनेगी? नुसरत चौधरी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया? तो उन्होंने गाया है फालू के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर बी, इसके साथ है फालू के साथ मिलकर है एक विशेष गीत गाया है। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी ने 19 जून को एशिया फेंसिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता भाई? तो उन्होंने पदक जीता है कौन सा? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक है? कांस्य पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस व्यक्ति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोसस घेब्रेयेसस को सम्मानित किया है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किस देश ने साइलेंट पार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया है चीन देश ने। इसने बनाया है चीन देश ने एक साथ ही 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ऑप्शन नंबर बी, कौन से बने हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन बन चुके हैं। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 किस देश में हुआ है? बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना जो संयुक्त युद्ध अभ्यास है एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023 ये हुआ है मंगोलिया के अंदर। ठीक है, कहां पर हुआ है? मंगोलिया में। किस लेखिका ने अपनी पुस्तक आजादी के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है? किस लेखिका ने अपनी पुस्तक है आजादी उसके लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता? तो ये जीता है, ध्यान रखना, किसने? ये जीता है अरुंधति रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। किस व्यक्ति को 15 नंबर, किस व्यक्ति ने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता? तो जर्मन शांति पुरस्कार जीता है सलमान रुश्दी ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने जीता है? सलमान रुश्दी ने जर्मन शांति पुरस्कार जीता है। कौन सा देश पहली बार इमर्जिंग एशिया कप चैंपियन बना है? कौन सा देश है पहली बार इमर्जिंग का एशिया कप चैंपियन बना? तो वो बना है अपना देश भारत। ठीक है, कौन सा बना है? अपना देश भारत बन चुका है।
फुटबॉल इतिहास में 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? फुटबॉल इतिहास के अंदर 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, ये बन चुके हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है? किस राज्य के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है? तो ये बन रहा है बिहार राज्य के अंदर। ठीक है, इस साल के अंत तक है इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इसको अभी शुरू किया गया है, तो बिहार के अंदर इसका जो है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान है 127वां। ठीक है, कौन सा स्थान है? भारत का इसमें 127वां स्थान है। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक स्थापित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2022 और 23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? वर्ष 2022 और 23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किस शहर में किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किस शहर में किया? ये किया उन्होंने कोच्चि केरल के अंदर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोच्चि केरल के अंदर। किस शहर ने योग दिवस पर सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपको पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उस पर क्या सबसे बड़ी सभा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सूरत गुजरात ने। ठीक है, किसने बनाया है? सूरत गुजरात ने। देश का पहला मानव अंतरिक्ष अबॉर्ट मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? देश का पहला मानव अंतरिक्ष अबॉर्ट मिशन है वो किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वो लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, कौन लॉन्च करेगा? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। साहित्य अकादमी ने इस साल के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार किन को प्रदान किया गया? तो ये जो बाल साहित्य युवा पुरस्कार है तो ये दिया गया अतुल कुमार रॉय, और बाल साहित्य पुरस्कार है वो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी? तो ये करेगी गुजरात राज्य के अंदर। ठीक है, किस राज्य में? गुजरात के अंदर। किस लिमिटेड को मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? किस लिमिटेड को मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला? ये मिला है एनटीपीसी को। ठीक है, किसको मिला है? एनटीपीसी को ये पुरस्कार मिल चुका है। किस देश की राजधानी वियन्ना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया है? किस देश की राजधानी वियन्ना इस साल रहने योग्य सबसे उत्तम शहर माना गया? तो ये बना गया किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, किसकी है ये? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियन्ना। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ? तो ये आपको सभी को पता है तेलंगाना राज्य के अंदर उद्घाटन हुआ है। किन दो देशों के बीच में एक नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया गया? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। इसके बीच है भारत और अमेरिका के बीच में एक नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च हुआ है। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? अभी आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय ठीक है मिस्र की यात्रा पर है, तो वहां पर मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल से उनको सम्मानित किया गया है। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को। किस संगठन ने रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस संगठन के द्वारा रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये किया है स्काई रूट एयरोस्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की है? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना और ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना को एक शुल्क कार्ड देने की घोषणा की है? तो ये की है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना है ये तो है केंद्र सरकार की, और ये ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है ये है महाराष्ट्र सरकार की। लेकिन अभी दोनों योजनाओं को एक साथ मिला दिया गया और एक संयुक्त कार्ड की घोषणा की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो ये हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने। इन्होंने भारत इन पेरिस को हरी झंडी दिखाई है। हाल में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अंदर भारत का 40वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है? 40वां स्थान।
किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी? तो वो बनेगी असम राज्य के अंदर। आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। भारत ने स्पेशल ओलंपिक गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत ने टोटल 202 मेडल जीते हैं। कितने? 202 पदक जीते हैं। और इसका आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। भारतीय खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने WTT कंटेंडर टाइटल जीत लिया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये है टेबल टेनिस की खिलाड़ी। ठीक है, किसकी खिलाड़ी है ये? टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। फीफा ने विश्व कप की मेजबानी अंडर 17 किस देश को सौंपी है? फीफा ने विश्व कप की मेजबानी जो अंडर 17 है वो किस देश को सौंपी? तो ये सौंपी है इंडोनेशिया को। ठीक है, किसको सौंपी है? इंडोनेशिया को सौंपी है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में देश में मुंबई कौन से स्थान पर है? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 2024 के अंदर देश में मुंबई कौन से स्थान पर है? तो मुंबई का इसमें 149वां स्थान है। कौन सा स्थान है? मुंबई का इसमें 149वां स्थान। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 भारतीय विश्वविद्यालय में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर है? तो वो है भारतीय विज्ञान संस्थान। ठीक है, कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान। किस लेखिका को बाल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला? तो ये मिला है प्रिया एस को। इसमें प्रिया एस को क्या? मलयालम भाषा। ठीक है, मलयालम। ठीक है, मलयालम भाषा के अंदर बाल साहित्य के अंदर साहित्य अकादमी मिल चुका है। भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया है? भारतीय वायुसेना ने रण विजय अभ्यास का आयोजन किस शहर में किया? ये किया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कहां पर किया? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 नवंबर से स्टार्ट होंगे, 5 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 19 नवंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विकेशन शुरू किया है? किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विकेशन शुरू किया? ये किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। इसने किया है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने। किस मंत्रालय ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए एक नंदी पोर्टल लॉन्च किया है? नंदी पोर्टल लॉन्च किया पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 1 इसने लॉन्च किया है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। हाल ही में किसने 1983 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के सम्मान में जीतेंगे हम अभियान का उद्घाटन किया? तो ये किया है अंडानी ग्रुप ने। ठीक है, इसने किया है अंडानी ग्रुप के संस्थापक है गौतम अंडानी। उन्होंने जीतेंगे हम अभियान का उद्घाटन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कौन सा देश सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। ठीक है, पहले स्थान पे अमेरिका है और दूसरे स्थान पर भारत है आ चुका है। वो देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय 12वें वर्ष के लिए सबसे टॉप पर रहा है? यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय 12वें वर्ष के लिए सबसे टॉप पर रहा? तो वो रहा है MIT। ठीक है, कौन सा रहा है? MIT। ठीक है, अगला 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति कौन शामिल है? 2023 की महान अप्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के एकमात्र शामिल है, वो है विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इसमें शामिल है। दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में दूसरा खिताब जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? ये है गोल्फ की खिलाड़ी। ठीक है, कौन है? दीक्षा डागर। स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्केटबोर्डिंग में ट्रिक 720 लैंड करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? वो बन चुकी है अरीसा। ठीक है, कौन सी बन चुकी है? अरीसा बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। विश्व आर्थिक मंच ने अपने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? यानी कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के अंदर भारत का स्थान है 67वां। ठीक है, कौन सा स्थान है इसके अंदर? भारत का 67वां स्थान है। किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया है? किस राज्य ने प्रीमियर हैंडबॉल लीग का पहला सीजन जीत लिया? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। इसने जीता है महाराष्ट्र ने। और आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में TS सिंहदेव ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं किसने? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री कौन बन चुके हैं? TS सिंहदेव बन चुके हैं। तो ये आज की क्लास थी आपके सामने।
लगभग मैंने आपको शानदार तरीके से क्लास करवा दी है, बढ़िया तरीके से। जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। इतनी मेहनत के साथ में ये क्लास आपको मैंने करवाई है, तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर करना आपका काम है, क्योंकि लगभग मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपके लिए आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो सुबह मेरी 6 बजे आपको पता है करंट की क्लास मिलती है, और उसके बाद में मेरी शाम को 5 बजे जो राजस्थान और इंडिया की क्लास मिलती है, वो भी आपको क्लास है मिलती है। ठीक है, तो ये लगभग मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए, लगभग अप्रैल मई और जून के बढ़िया शानदार तरीके से पिछले 3 महीनों की ये करंट की क्लास मैंने आपको करवाई है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।